दोनों किडनी खराब होने पर व्यक्ति जीवित रह सकता है। किडनी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को फिल्टर करता है। इसके अलावा यह हार्मोन के उत्पादन और रक्तचाप के नियंत्रण में भी मदद करती है। लेकिन जब दोनों किडनी खराब हो जाती है तो स्थिति गंभीर हो जाती है और व्यक्ति की जीवन क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। दोनों किडनी खराब होने के कारण। दोनों किडनी खराब होने की स्थिति को एंड स्टेज रिनल डिजीज ESRD या अंतिम चरण की गुर्दा विफलता कहा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। डायबिटीज, शुगर लेवल लंबे समय तक उच्च रहने पर किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। उच्च रक्तचाप, लगातार हाई ब्लड प्रेशर भी किडनी की कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी के फिल्टरिंग यूनिट की सूजन और क्षति। पॉलिस्टिक किडनी डिजीज, जन्मजात बीमारी जिसमें किडनी में कई शिस्ट बन जाते हैं। दवाओं या विषाक्त पदार्थों का असर, कुछ दवाइयां और केमिकल्स लंबे समय तक किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब दोनों किडनी खराब हो जाए, यदि दोनों किडनी पूरी तरह काम करना बंद कर दे तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। यह यूरीमिया की स्थिति पैदा करता है जिसमें थकान, उल्टी, सूजन, सांस लेने में कठिनाई और मानसिक भ्रम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बिना इलाज के यह स्थिति जानलेवा हो सकती है। व्यक्ति जीवित कैसे रह सकता है? दोनों किडनी खराब होने पर व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन इसके लिए शरीर की किडनी फंक्शन को कृत्रिम रूप से बदलने या समर्थन देने की आवश्यकता होती है। इसके दो मुख्य उपाय हैं। डायलिसिस। डायलिसिस एक मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें मशीन की मदद से रक्त से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी निकाल दिए जाते हैं। इसके दो प्रकार हैं। डेमोडायलिसिस, इसमें मरीज का रक्त मशीन से होकर गुजरता है जो इसे साफ करती है। पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें पेट की अंदरूनी झिल्ली को फिल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डायलिसिस व्यक्ति को जीवित रख सकता है, लेकिन यह किडनी का स्थायी विकल्प नहीं है। रोगी को नियमित अंतराल पर डायलिसिस करवाना पड़ता है। किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट एक स्थायी समाधान है। इसमें स्वस्थ किडनी किसी दाता से लेकर मरीज में प्रत्यारोपित की जाती है। यह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और मरीज को डायलिसिस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को इम्यून सप्रेसिव दवाएं नियमित लेनी होती है ताकि शरीर नई किडनी को न आविष्कार करे। जीवन शैली और सावधानियां। दोनों किडनी खराब होने पर जीवन शैली और खान पान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नमक और प्रोटीन का सेवन नियंत्रित करें। पानी का संतुलित मात्रा में सेवन करें। डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाएं समय पर लें। रक्तचाप और शुगर स्तर नियंत्रित रखें। संक्रमण से बचाव करें और स्वच्छता का ध्यान रखें। मानसिक और सामाजिक समर्थन। किडनी की गंभीर बीमारी केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक दबाव भी लाती है। परिवार और दोस्तों का सहयोग, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान और चिकित्सकीय सलाह का पालन मरीज के जीवन को सहज और लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं। निष्कर्ष, दोनों किडनी खराब होने पर स्थिति गंभीर होती है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति जीवित रह सकता है। डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए मरीज की जीवन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव, खान पान पर नियंत्रण और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान भी जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक होते हैं। यदि समय पर इलाज और उचित देखभाल की जाए तो किडनी विफलता वाले मरीज भी सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसलिए किडनी से संबंधित किसी भी समस्या के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.